नमस्ते सिवान, इंतजार अब खत्म हुआ। 40+ साल की अनमैच्ड लेगेसी के साथ इंडिया का ट्रस्टेड नेम विद्या मंदिर क्लासेस अब सिवान आ चुका है। सिवान ने एक प्रेसिडेंट दिया, अब सिवान देगा इंडिया के नेक्स्ट IITians और डॉक्टर्स। विद्या मंदिर क्लासेस सिवान। एडमिशंस आर ओपन नाउ फॉर क्लासेस 8th to 12th फॉर JEE, NEET एंड ओलंपियाड्स। सहारनपुर क्षेत्र के युवाओं को मिलेगा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण। ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की नई पहल। सहारनपुर प्रमंडल के ग्रामीण युवा युवतियों को व्यावसायिक शिक्षा और बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दरौंधा के चिंतामनपुर स्थित ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ने एक नई परियोजना की शुरुआत की है। संस्थान द्वारा युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ आवासीय सुविधा भी प्रदान की जाएगी। इस पहल को सिवान, छपरा और गोपालगंज के युवाओं के लिए सुनहरा अवसर माना जा रहा है। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं संस्थान की ओर आकर्षित हो रहे हैं। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए संस्थान के चेयरमैन डॉक्टर कौशल कुमार गिरी ने बताया कि ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की स्थापना राज्य के प्रतिष्ठित शैक्षणिक समूह अम्बेडकर ग्रुप ऑफ एजुकेशन पटना द्वारा की गई है। ये समूह पिछले 25 वर्षों से बिहार के विभिन्न जिलों में मैनेजमेंट, लॉ, नर्सिंग, फार्मेसी, पैरामेडिकल और पॉलिटेक्निक संस्थाओं का संचालन कर रहा है। उन्होंने बताया कि संस्थान में BBA, BCA, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, MBBA, PGDM समेत पॉलिटेक्निक के अंतर्गत सिविल, इलेक्ट्रिक, मैकेनिकल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे रोजगारपरक पाठ्यक्रमों की पढ़ाई कराई जाएगी। संस्थान को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नई दिल्ली की मान्यता तथा आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से संबद्धता प्राप्त है। डॉक्टर गिरी ने कहा कि विद्यार्थियों को नामांकन के लिए मात्र 1075 रुपए जमा करने होंगे। इसके बाद अनुभवी शिक्षकों द्वारा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये पूरी योजना बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत संचालित होगी। संस्थान में लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, हॉस्टल, कैंटीन, प्लेग्राउंड और ओपन जिम जैसी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। संस्थान द्वारा प्रथम और द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों को निःशुल्क आवासीय सुविधा दी जाएगी। वहीं तृतीय वर्ष में छात्रों को इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब के लिए विभिन्न शहरों में भेजा जाएगा, जहां उन्हें प्रशिक्षण के साथ भत्ता भी मिलेगा। पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद सिवान, छपरा और गोपालगंज में प्लेसमेंट कैंप का भी आयोजन किया जाएगा। साथ ही जरूरतमंद विद्यार्थियों को लैपटॉप के लिए आर्थिक सहायता और दरौंधा जंक्शन से निःशुल्क यातायात सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। आज हम लोगों ने ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन चिंतामनपुर दरौंधा की तरफ से यहाँ जो प्रेस मीट रखी गई है, उसका मुख्य मकसद है कि हमारे सारण प्रमंडल के अंतर्गत सिवान, गोपालगंज, छपरा के विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वो अपने रोजगार को प्राप्त कर सकें। इसमें जो सबसे बड़ी बाधा हमारे विद्यार्थियों के लिए आ रही है कि उनको आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा के लिए उन्हें पटना या बिहार के बाहर जाना पड़ रहा था। संस्थान ने यह निर्णय लिया है कि उनकी आर्थिक समस्या को दूर किया जाएगा और राष्ट्रीय स्तर की व्यवस्था हमारे चिंतामनपुर, दरौंधा, सिवान में दी जाएगी, जहां हमारा बेहतर कंप्यूटर लैब है, एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें 1 लाख से ज़्यादा पुस्तकें हैं, उसकी कैपेसिटी 10 लाख किताबों रखने की है। हमारे कंप्यूटर लैब में 300 कंप्यूटर रखने की क्षमता है। 100 कंप्यूटर अभी वहाँ सुव्यवस्थित कर दिए गए हैं। बच्चों के लिए प्लेग्राउंड है। बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की व्यवस्था की गई है। मेस के साथ डे स्कॉलर के लिए कैंटीन की व्यवस्था की गई है। और ये सारी सुविधाओं का मकसद ये है कि हमारे जो गाँवों के विद्यार्थी हैं वह रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण प्राप्त करें और 3rd ईयर और फाइनल ईयर में इंटर्नशिप की सुविधा मिले उन्हें। साथ साथ 3rd ईयर फाइनल सेमेस्टर तक उन्हें पार्ट टाइम जॉब की सुविधा भी बिहार एवं बिहार के बाहर दी जाए। ऐसी संस्थान बिहार में बहुत कम है और सिवान, छपरा, गोपालगंज में मेरी जानकारी में ऐसी कोई संस्थान प्रयास नहीं कर रही है। तो हम लोगों ने कहा कि क्यों नहीं अपने क्षेत्र के विद्यार्थियों को अवसर दिया जाए। आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने जो ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन, जो AICTE भारत सरकार, साथ ही आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी बिहार सरकार से मान्यता प्राप्त है, BBA, BCA, BGMC मास कॉम के पाठ्यक्रम, साथ ही MBA, PGDM के पाठ्यक्रम की यहाँ प्रशिक्षण दी जा रही है। और उसमें नामांकन के लिए विद्यार्थी को केवल 1075 रुपये का आवेदन फॉर्म जमा करना है। उसका कोई भी शुल्क विद्यार्थी को यहाँ जमा नहीं करना है। परीक्षा शुल्क भी नहीं देना है, रजिस्ट्रेशन शुल्क भी नहीं देना है। और साथ ही 3 इयर्स के जो कोर्स है उसमें विद्यार्थी को 2 इयर्स तक पोस्टल फी भी नहीं देना है। और फाइनल सेमेस्टर और ईयर में
संस्थान खुद उनके पार्ट टाइम जॉब की और इंटर्नशिप की व्यवस्था करेगी, ताकि वो धीरे धीरे अपने रोजगार के लिए अपने पैरों पर खड़े होकर आगे बढ़ सकें। कौन कौन से कोर्स है, एक बार फिर से बताया तो। ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो पाठ्यक्रमों को संचालित कर रही है, व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को, उसमें बीबीए है जो 3 वर्षीय है, बीसीए है जो 3 वर्षीय है, साथ ही बीजेएमसी पाठ्यक्रम है, और बैचलर करने वाले विद्यार्थियों के लिए जो बैचलर कर चुके हैं उनके लिए पीजीडीएम पाठ्यक्रम है, साथ ही उनके लिए एमबीए और एमसीए पाठ्यक्रम भी यहाँ संचालित हो रहे हैं। तो जैसे बताया कि आपने निःशुल्क में बच्चों को दिया जाएगा, ये तो कितने बच्चों को दिया जाएगा, कुछ लिमिटेशन है या फिर? हाँ, निश्चित तौर पर आपका सवाल सही है। लिमिटेशन वही निर्धारित हो जाता है जब एआईसीटी आपको सीट का निर्धारण करती है। तो बहुत बेहतर जानकारी है आप लोगों को देना चाहूँगा कि एआईसीटी ने ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को मैक्सिमम सीट अलॉट किया है, यानी बीबीए में हमारे पास 360 सीट है, बीसीए में 360 सीट है, एमबीए में 360 है, पीजीडीएम में हमारे पास 300 सीट है, एमसीए में हमारे पास 260 सीट्स है। यानी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के आधार पर एआईसीटी द्वारा मैक्सिमम सीटों का निर्धारण हमारे संस्थान के लिए किया गया है। सर, प्लेसमेंट के लिए क्या कंपनियां कॉलेज प्रांगण में आएंगे या फिर बाहर जाने का काम करेंगे? तो हमारे इस प्रोग्राम में ही बताया गया है कि विद्यार्थियों को 2 इयर्स तक का आवासीय सुविधा निःशुल्क दी जाएगी, और उसमें ये साइलेंट फीचर है कि 3rd ईयर में या 6th सेमेस्टर में विद्यार्थियों को हम पार्ट टाइम जॉब और इंटर्नशिप के लिए भेजेंगे, और साथ ही साथ जब उन्हें इंटर्नशिप और पार्ट टाइम जॉब देंगे तो निश्चित तौर पर वो हमारे हॉस्टल में नहीं रहेंगे, जहां पढ़ाई करेंगे, जहां ट्रेनिंग लेंगे वहां रहेंगे, और 100% रोजगार की अवसर इन लोगों को प्रदान किए जाएंगे। यही हमारी योजना है। लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, वही तमाम सुविधाएं जब आप सिवान में दे रहे हैं, सारण प्रमंडल में दे रहे हैं, तो क्या छात्रों से अपील करेंगे कि वो बाहर ना जाकर वहां पे कोर्स को करें? हमने यह अध्ययन किया कि हमारे पटना के संस्थान में पूरे बिहार से विद्यार्थी आते हैं और वहां पढ़ते हैं, रहने में भी खर्च होता है, शिक्षण की व्यवस्था है, प्लस वहां पैसा लेकर एडमिशन लिया जाता है। तो सिवान, छपरा, गोपालगंज के लिए सुविधा इसलिए दी जा रही है ताकि ये विद्यार्थी यहाँ पढ़ें और सिवान, छपरा, गोपालगंज में एक शैक्षणिक का बेहतर वातावरण बन सके, जहाँ के विद्यार्थियों ये कहने के लिए कोई ये विवश न करे कि यहाँ पढ़ाई नहीं होती है, यहाँ शिक्षा नहीं है, बाहर चलो। हम चाहते हैं कि सिवान, छपरा, गोपालगंज के विद्यार्थी अपने ही शहर में, अपने ही जिले में इस पढ़ाई को करें। इसके लिए हम एक और सुविधा उनको देने जा रहे हैं कि जो विद्यार्थी हमारे हॉस्टल में नहीं रह रहे हैं, वो सिवान से आ रहे हैं, गोपालगंज से आ रहे हैं, छपरा से आ रहे हैं, दानौदा जंक्शन से, उन्हें हमारे द्वारा ट्रांसपोर्ट की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जा रही है कि आइए, और फिर पढ़ाई खत्म होने के बाद उनको ट्रांसपोर्ट से स्टेशन तक पहुंचा दिया जाएगा। कई सारे छात्र ऐसे हैं जो भरोसा नहीं कर पाते हैं बढ़िया एजुकेशन यहाँ पर मिल जाए, सर उनको लगता है कि उसके लिए बाहर ही जाना पड़ेगा। बीबी और बीजीएम से जो कोर्स है, इसके लिए मैक्सिमम छात्र पटना और दिल्ली का रुख करते हैं, फिर सिवान में क्या वो शिक्षा मिल पाएगी? अम्बेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन का यह वर्ष 26 वर्ष होने जा रहा है हमारे एजुकेशन सेक्टर के, और हम देखते हैं कि यहीं के विद्यार्थी, चूंकि हमारी नर्सिंग कॉलेज भी यहाँ चलती है, तो एग्जाम्पल से कि यहीं के विद्यार्थी यहाँ के नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं लेकर मेरे पटना के कॉलेज में जाते हैं, और वहाँ यहाँ से लगभग 50,000 to 1 लाख रुपीज ज्यादा लिया जाता है, वो देते हैं। तो जब मेरे पास डेटा आता है तो मुझे आश्चर्य होता है कि मेरा ही कॉलेज, मेरा ही इंफ्रा, और वो सिवान के विद्यार्थी मुझे 1 लाख रुपया, 75,000 रुपया कोर्स में डिफरेंसेज है, वहां दे रहे हैं और यहाँ नहीं दे रहे हैं। इस बार हम लोगों ने क्या किया है, यह सुविधा सिवान, छपरा, गोपालगंज के विद्यार्थियों के लिए ममता इंस्टीट्यूट में दी जा रही है, परंतु ममता इंस्टीट्यूट में ही सारण कमिश्नरी के बाहर के बच्चों के लिए निःशुल्क सुविधा नहीं है, केवल सारण के लिए है। और यह विश्वास दिलाने में हमें लगता है कि हम सफल होंगे, क्योंकि जब विद्यार्थी मेरे ही लिए, मेरे ही पास यहां से जाते हैं और उन्हीं को हम कहेंगे कि राष्ट्रीय स्तर के विभिन्न स्टेटों के शिक्षक आपको आकर यहाँ पढ़ाएंगे, तो हमें लगता है उनका विश्वास डेवलप करेगा, और कैंपस विजिट करेंगे तो उन्हें लगेगा। और जब तक यहाँ के विद्यार्थी यहाँ पढ़ेंगे नहीं, तब तक कैसे वो मानेंगे कि यहाँ सारी सुविधाएं हैं। सर 26 साल आप कह रहे हैं कि 26 साल से ये चला रहे हैं, अचानक से ये सारी सुविधाएं क्यों निःशुल्क बात आ रही है आज ही, क्यों इसके पहले क्यों नहीं आया? हाँ, बहुत अच्छी बात है आपका। 26 साल से सुविधाएं हैं, परंतु ये सुविधा सिवान, दानौदा में इसलिए दी जा रही है कि यहाँ के विद्यार्थियों के बीच एक इन्वायरमेंट, एकेडमिक इन्वायरमेंट बनाया जाए। और इसको मैं कह सकता हूँ आपके जानकारी के लिए कि दानौदा कैंपस को राज्य सरकार शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय के लिए भी LOI दे दिया गया है।
तो मेरा मकसद है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट हो, ऐसा डेवलपमेंट हो कि आने वाले समय में जब हम विश्वविद्यालय लेकर आवे तो यहाँ के एक बेहतर वातावरण के निर्माण हो और उस विश्वविद्यालय को भी सपोर्ट मिले। तो एक भूमिका हमारे द्वारा बनाई जा रही है यहाँ के लोगों से। तो एक सवाल है, जब कॉलेज एक मैनेजमेंट चलता है तो उसमें मोटी रकम खर्च होती है कॉलेज को मेंटेन करने में। जब ऐसे एक फ्री शिक्षा दी जा रही है तो छात्रों के मन में ये सवाल उठेगा कि आखिर कहीं केवल एडमिशन कराकर पढ़ाई अच्छी ना मिले, आखिर एकदम कॉलेज के पास कहाँ से। एक चीजें हम लोग के बात चर्चा के क्रम में जो बताना चाह रहे थे, ये सारी सुविधाएं हम अपने साथ साथ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से दे रहे हैं। लेकिन उसमें एक चीजें हैं, हमारा शैक्षणिक सत्र शुरू हो रहा है सपोज किया जाए कि जुलाई में, और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का पैसा आ रहा है नवंबर या दिसंबर में, तो विद्यार्थी को हमारे कॉलेज में कोई फी नहीं देना है, रहने के लिए खाने के लिए कोई खर्च नहीं देना है, ये संस्थान बियर करेगी। और स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से जब उनका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है तो सब कुछ कराने की जिम्मेवारी संस्थान की होगी। सर जैसे कि निःशुल्क बता रहे हैं आप, ऐसा तो नहीं होगा कि फैकल्टी में कोई कटौती की जाएगी आपकी तरफ से या फिर फैकल्टी लेवल? मैंने पहले ही बताया कि मेरा मकसद सिवान को एक ऐसा एकेडमिक एनवायरनमेंट डेवलप करना है कि जब आप लोगों के सहयोग से विश्वविद्यालय का संचालन की अनुमति मिल जाए, स्थापना की अनुमति मिल चुकी है, तो लाखों विद्यार्थी यहाँ का बाहर न देखें बल्कि वहां सोचें कि चिंतामणपुर दामोदर सिवान में जो यूनिवर्सिटी बनी है क्यों नहीं एक बार चला जाए। और यहाँ की शिक्षा और व्यवस्था अगर अच्छी नहीं होगी तो मैं बहुत बड़ी चीज भी लेकर आ जाऊंगा तो विश्वास नहीं होगा। तो विश्वास के निर्धारण के लिए, विद्यार्थियों में ऊर्जा जागृत करने के लिए, यहाँ के लोगों में आत्मविश्वास जगाने के लिए ये एक पहल की जा रही है, यही के विद्यार्थियों में विश्वास हो। सर एक आखिरी सवाल है, क्या सारण के स्टूडेंट ही हिस्सा ले सकते हैं या बिहार के किसी पूरे से इसमें छात्र? बिहार के नहीं, पूरे देश के विद्यार्थी आ सकते हैं, परंतु ये जो निःशुल्क की लाभ है केवल सारण कमिश्नरी, सिवान, छपरा, गोपालगंज के विद्यार्थियों को ही मिलेगी, चौथे किसी जिला के विद्यार्थी को यहाँ नहीं दी जाएगी। रहेगा जो भी छात्र आपको देख रहे हैं, छात्रों में क्या करना चाहिए? मेरा मानना है कि अंबेडकर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने पूरे संसाधन और सामर्थ्य के साथ ममता इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन दारोदा सिवान में वह राष्ट्रीय स्तर की सुविधा देने जा रही है। इस सुविधा का आप लाभ उठावें और अपने कैरियर को इस जगह तक ले जाएं, अपने स्किल को इस जगह तक ले जाएं कि आपको कहीं भटकाव नहीं हो और आपको फाइनल ईयर में हम जॉब प्लेसमेंट देने जा रहे हैं। इसलिए अपने जॉब के प्रति आप निश्चिंत हो जाइए। केवल प्रयास यही है कि आप न्यूनतम 80% अटेंडेंस देने का प्रयास कीजिए। इस सिवान के लिए सौभाग्य की बात है कि ममता इंस्टीट्यूट और कॉलेज हमारे सिवान में दुरौंदा में ओपन हुआ है और इससे हमारे सारण, गोपालगंज और सिवान के सभी छात्रों को बहुत लाभ मिलेगा, जिससे उनका कैरियर और आगे चल के और उज्जवल भविष्य की तरफ जाएगा। सारण के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा मिलेगी, इस पे क्या कहेंगे? ये तो हमारी सौभाग्य की बात है। हमारे ममता मेडिकल कॉलेज, ममता इंस्टीट्यूट और कॉलेज के तरफ से ऐसी सुविधा दी जा रही है जो हमारे सिवान के, छपरा के और गोपालगंज के बच्चे को ये सब सुविधा है।